रैलियों और बड़ी जनसभाओं पर प्रतिबंध लगाने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग आज सुबह 11 बजे से चर्चा करेगा। जी हां, आज 15 जनवरी तक पहले रोक लगाई थी केंद्रीय चुनाव आयोग ने रैलियों और बड़ी जनसभाओं पर। आगे क्या होगा, इस पर आज सुबह 11 बजे से चर्चा शुरू करेगा चुनाव आयोग। और इसमें कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर में हुई घटना को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। कल एक वर्चुअल संवाद में ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हजारों की संख्या जुट गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, एसएचओ को सस्पेंड भी किया गया है और रिटर्निंग ऑफिसर और एसीपी से रिपोर्ट भी तलब की गई है। लेकिन किसी बड़े नेता पर या पार्टी पर किसी तरह की अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो आज सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक होगी, जिसमें कल समाजवादी पार्टी की रैली में जुटी इस भीड़ पर भी चर्चा हो सकती है और साथ ही 15 जनवरी के बाद बड़ी रैलियों और महाजनसभाओं को लेकर क्या रुख रहेगा केंद्रीय चुनाव आयोग का, यह भी देखना होगा। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अंकित, आज सुबह 11 बजे से चर्चा शुरू होने वाली है, क्या कुछ रुख रहेगा, क्या संकेत मिल रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से? केंद्रीय चुनाव आयोग में सुबह 11 बजे से बैठक चलेगी। करीबन 2 घंटे तक वर्चुअल तरीके से बैठक की जाएगी और इसमें जो चर्चा है उन्हीं चीजों पर होगी जिसका हम जो कल भी जिक्र कर रहे थे। कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो बड़ी रैली है, जनसभाएं हैं या रोड शो है, इन पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों के साथ में ही तो फिलहाल के लिए रोक लगाई थी 1 हफ्ते के लिए और वो जो है मियाद आज खत्म हो रही है। तो उसी को एक बार फिर से बढ़ाने पर जो विचार बन गया है लगभग। लेकिन कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी घटना घटी है तो उसको लेकर भी निश्चित तौर पर इस बैठक में चर्चा काफी हद तक मुमकिन है। तो सुबह 11 बजे से लेकर के करीबन 1 बजे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद में दिशा निर्देश जारी होंगे। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक बार फिर से 8 से 10 दिनों के लिए ये रोक लग सकती है और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग एक बार फिर से उसको रिव्यू करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की तारीख की बात करते हैं तो जिस तरीके से मामले बढ़े हैं पिछले 1 हफ्ते के दौरान जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी और उसके बाद से लेकर आज तक, तो मुमकिन यही है, काफी हद तक सूत्र यही बता रहे हैं कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के लिए एक बार फिर से ये रोक आगे बढ़ाई जा सकती है। आपने ठीक कहा अंकित की लगातार तीसरे दिन अब 2 लाख से ज्यादा केस आए हैं पूरे देश में। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे में इस जो रोक को लगाया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, इसे बढ़ाना ही बेहतर होगा। लेकिन वहीं इस रोक के बावजूद कल जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुआ उस पर क्या रुख ले सकता है चुनाव आयोग? क्या किसी नेता और पार्टी के खिलाफ भी अब कार्रवाई करने का समय आ गया है? जी, फिलहाल अभी जो है इसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिपोर्ट और उसके आधार पर जो राज्य चुनाव अधिकारी हैं, सीईओ, उनकी रिपोर्ट का जो केंद्रीय चुनाव आयोग के पास आएगी और वो जो मुमकिन है, वही मैंने जिक्र किया कि मुमकिन है कि ये जो अभी बैठक होगी उसमें उस रिपोर्ट पर भी चर्चा हो और वो रिपोर्ट देखने के बाद में ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन हमको ध्यान रखना होगा, जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये प्रतिबंध लगाया था उस दौरान साफ तौर पर कहा था कि अगर इसके बावजूद वायलेशन होता है, नियमों का उल्लंघन होता है, दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है, तो फिर ऐसी पार्टियों और राजनेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई मुमकिन है। तो फिलहाल अभी तक तो जो स्थानीय एसएचओ है उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई हुई है, एक जो है एफआईआर भी दर्ज हुई है जो कि अज्ञात लोगों के खिलाफ है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या आज जो केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक होगी उसमें राजनीतिक दल और पार्टियों को लेकर भी कुछ कहा जाएगा, ये भी जो देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल। और अंकित, साथ ही जब चुनाव आयोग ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया था तब साथ साथ ये भी कह दिया था कि हो सकता है कि हर हफ्ते लगातार वो असेस करते रहेंगे किस तरह की देश में कोरोना को लेकर हालत है और उसके बाद ही निर्णय लिए जाएंगे। इस वक्त तो केस बढ़ ही रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो रोक है ये जारी रहे। आप नजर बनाए रखिएगा अंकित। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी चुनाव आयोग की और उसमें जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।